हाय ट्रेडर्स, हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं कल बुधवार के दिन निफ्टी सेंसेक्स में क्या मूवमेंट हो सकता है। सपोर्ट कहां पर बनेगा, रेजिस्टेंस कहां पर बनेगा, कॉल सेलर कहां पर बैठ सकता है, पुट सेलर कहां पर बैठ सकता है, मतलब एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या बोल रहा है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आज का दिन काफ़ी शानदार होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ा सा आप काम करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर, और काफ़ी अच्छा काम करने की ज़रूरत है बिकॉज अब मार्केट बहुत सही है ना। हम लोग कल बात भी करते थे 73,000 के आसपास आपको एक अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा, और 74,200 के आसपास एक बहुत अच्छा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अब आप सोचेंगे कि यार मैं बायर हूँ तो मुझे तो पैसा ऊपर नहीं मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा, ठीक है, दोनों तरफ मिला होगा। अगर आप सेलर हैं तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा पैसा दिख रहा है। क्लियर। चलो अब हम इस बारे में बात नहीं करते, मिर्ची लग जाएगी लोगों को नहीं तो। चलो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर बनेगा इसको समझते हैं। क्लोजिंग थोड़ी सी बीच में होती तो और बेहतर होता, लेकिन चलो हम इसको समझ लेते हैं। पहला जो इस क्लोजिंग के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है हमारा आज का हाई। अगर आप मानकर चलो तो ये जो 74,500 है ये आपका R1 है, लेकिन ये काम करेगा नहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर फ्लैट ओपनिंग भी हुई तो आराम से ये फ्लैट मतलब 74,300 74,400 तो वो सेंसेक्स तोड़ देगा वो 500 को, तो वो 500 से काम नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो है 74,800 आपका R1 होना चाहिए, और अगर R2 की बात करें तो वो होना चाहिए 75,000 से लेके 75,200 के बीच में सेंसेक्स वा में ये होगा। तो अब देखो सेंसेक्स वा की एक्सपायरी है कल, माफ कीजिए एक्सपायरी -1 डे है कल, तो इस चीज़ को समझिएगा कि उसमें थीटा बहुत अच्छा लगता है। 110 रुपये से 140 रुपये के आसपास थीटा लगेगा आपको, टाइम वैल्यू का डीके इतना होगा, तो उस चीज़ को समझिएगा। अब मैं कुछ और सोच कर मैंने बोल दिया है, वो समझने वाला समझ जाएगा मैं क्या सोच के बोल रहा हूँ, तो उसको ध्यान रखना उस लेवल को 200 को, है ना, ठीक है। सपोर्ट की बात करें तो 72,800 रुपये से लेके 73,000 के आसपास आपका S1 है। इसमें छेड़छाड़ मत करना, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। वैसे वो 73,500 बन सकता है सपोर्ट, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो वो तोड़ देगा, बिकॉज ऑफ आप यहाँ से ऊपर गए हो, है ना, 72,600 से आप 74,600 के आसपास पहुँच चुके हो, और 500 पॉइंट 1000 पॉइंट आप चल चुके हो, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में कुछ ना हो तो फिर वो गैप डाउन होनी चाहिए, अगर कुछ ना हो तो उस हिसाब से। पर मार्केट बहुत अभी आप बोले कि इन्फ्लुएंस्ड है चीज़ों को लेके, गोल्ड सिल्वर को प्राइजेस को लेके, ठीक है, ऑयल को लेकर, वॉर को लेकर, तो इन सारी चीज़ों से वो थोड़ा सा मार्केट अभी पता नहीं क्या होना है मार्केट में, इसलिए ऐसा है। ये अपना मक्खन मक्खन काम हो गया, मतलब फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से। अगर बड़ी गैप अप हो जाए मार्केट में, बड़ी गैप अप हो जाए तो क्या हो सकता है, 75,500 आपका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला, और नीचे आपका 72,500 बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा। ये गैप डाउन बता दिए मैंने, ठीक है, इन पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी क्या कह रहा है। वैसे निफ्टी की क्लोजिंग भी अच्छी है, शानदार क्लोजिंग दी है उसने। अगर इसमें गैप अप भी मिल जाता तो एक अच्छी शॉर्ट मिलेगी आपको 23,000 रुपये के आसपास। वो वाइट लाइन याद है आपको, अभी भी लगी हुई है, मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी कि वो वाइट लाइन याद रखना, आप वाइट लाइन को नहीं तोड़ेगा। तो अगर आज की डेट में अगर आप बायर नहीं है और इवन आप सेलर भी हैं, तो 23,000 और 23,100 के कॉल को जो आपने सेल किया होगा ना, बहुत बढ़िया पैसा बना होगा, और उसको वहाँ टिकना ही था। अब आप दिक्कत ये है कि अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप अच्छे तरीके से पैसा बनाते हो, नॉलेज नहीं है तो अच्छी मार्केट में भी लॉस करते हो, ये ऐसा ही है मार्केट, ठीक है। तो वो 23,000 और 23,100 के कॉल अगर सेल किए होते, इतना मक्खन पैसा मिलता आपको, और वहीं पर 22,500 और 22,600 के पुट, हालांकि 600 तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता, लेकिन फॉलिंग के कारण अब 600 के पुट को भी सेल कर सकते थे, बिकॉज ऑफ वो हो चुका था वहाँ तक, क्योंकि पर मैं रहता तो मैं 22,500 के पुट को सेल करना ज़्यादा सेफर समझता, क्योंकि वो 500 का सपोर्ट नहीं टूटता, ऐसा होता है, 600 टूट जाता है, फिर वो अगर क्लोजिंग 520 530 देता तो 600 में मुझे IV आ जाती, मतलब लॉस तो नहीं बोलता है पर उसमें कुछ मिलता नहीं मुझे, ऐसा होता। तो 500 में ज़्यादा बेहतर लगता है, भले वो प्रीमियम कम मिलेगा और दूर है, वो बात समझ में आती है मुझे, पर वो दूर रहता तो 100 रुपये का और डिस्काउंट अपने को रहता है हमेशा मार्केट में, तो मैं उस हिसाब से सेलिंग में जाता हूँ। क्लियर है। तो अभी आपका जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो 23,085 है, वहीं पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। पर अगर गैप अप हो जाती है तो फिर 23,200, ये वाले पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो 23,200 के आसपास 180 हो सकता है वो, या 220 हो सकता है, इस लेवल के आसपास जाकर अगर गैप अप होती है मार्केट पर तो ये इस तरीके से रोध होकर फिर नीचे आएगा, फिर 23,000 आपका सपोर्ट बनेगा, ठीक है, S1 बनेगा। इन केस गैप अप
सेकंड केस गैप डाउन हो जाए तो फिर आप 600 को सपोर्ट मानकर चलिए और 500 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से काम करेगा। तो 600 500 के आसपास आपको बाइंग मिलेगी, ठीक है। पर 400 पॉइंट की गैप डाउन आम बात है आजकल। देखो ये देखो है ना, ये गैप्स देखो आप, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर बात करने में भी कोई बुराई नहीं है। ये फ्लैटिश ओपनिंग हो तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 22,800, ये आपका सपोर्ट 1 है S1 और 22,600 आपका S2 रहेगा। उस हिसाब से अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो तो यहाँ पर आए तो फिर एक बाई की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आए तो सेल की अपॉर्चुनिटी। बड़ी गैप अप होती है यहाँ से सेल करेंगे, बड़ी गैप डाउन होगी तो यहाँ से बाई करेंगे। इट्स सिंपल, कुछ लोड नहीं लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आप ज़्यादा दिमाग लगा भी लोगे तो पैसा नहीं बना पाएगा। मार्केट में जो कम दिमाग लगाता है वो ज़्यादा पैसा कमाता है। कम दिमाग प्लस डिसिप्लिन प्लस सेफ्टी प्लस रिस्क मैनेजमेंट, यही काम आता है मार्केट में, है ना। एक्स्ट्रा एडवांस चलने वाले का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ आपको, जब मार्केट यहाँ आया तब भी एक व्यक्ति ने कॉल ऑप्शन बाई दिया था। मैं मतलब क्यों, प्रोबेबिलिटी देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, बट द थिंग इज कि बहुत महंगा है कॉल, मर जाओगे आप। ये 600 रुपये का कॉल है, आप 22,950 पर वो कॉल को बाय कर रहे हो, कितने बड़े मूर्ख हो, पहली बात, है ना। तो ये करेंगे तो आपको बहुत लॉस आ जाएगा, ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग। हम प्रोबेबिलिटी के साथ भी खेलते हैं और पॉसिबिलिटीज़ के साथ भी खेलते हैं, प्लस उसमें हमारा रिस्क भी आना चाहिए। मतलब जो रिस्क मैं ले रहा हूँ वो भी उसमें फिट बैठना चाहिए ना, बिल्कुल इस तरीके से फिटिंग आनी चाहिए। फिटिंग नहीं आएगी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा सर, लॉस कर लोगे, फिर आप मार्केट को गालियाँ दोगे कि नो वन कैन मेक प्रॉफिट इन दिस मार्केट, तो फिर आप बेवकूफ़ हो। आप क्या बोलूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपको हीरो ज़ीरो ट्रेड करनी भी थी, वैसे मैं उसको हीरो ज़ीरो कभी नहीं बोलता। हीरो ज़ीरो तो बेवकूफ़ वाली बात होगी ना, कि आप या तो कैपिटल को दाव पे लगा रहे हो। हीरो ज़ीरो ट्रेड कभी प्लान करनी नहीं चाहिए मार्केट में। बहुत अच्छा पुट आप अगर 23,22,950 की पुट को भी लेते सही मायने में तो बहुत अच्छे से काम करता। हालांकि मैंने शायद 800-850 का पुट लिया था, 5 रुपये के आसपास शायद वो पुट थी हमारी, और वो 16 रुपये का हाई मारा उसने। चार्ट देख लेना उसका, लगाऊं क्या एक बार, ला 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 850 की पुट यही है क्या, बस वही होना चाहिए। देखो एक आधी स्ट्राइक उधर हो सकती है ना, पर यही 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 है क्या, यही है, नहीं ये नहीं, फिर 750 एक बार देख लो क्या वो कौन सी पुट थी, क्या कि अपने को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या कौन सी पुट थी वो। इट वॉज 800 पुट, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये क्या 850 है क्या, 800 की पुट लगाते हैं। वो इतना प्यारा ट्रेड था, मैं आपको समझाता हूँ। 800 मतलब लो रिस्क में भी मुझे लो रिस्क लेनी है। एक तो मैंने हीरो जीरो मान के चला, लेकिन उसमें भी मैं तो भैया पूरा कैपिटल जीरो करूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, फाड़ में जाए दुनिया। ये पुट देखो आप, ठीक है, ये वाली पुट यहाँ कहीं ली थी इसने, पहले ये लो मारा था 3 रुपये 55 पैसे का। अभी यहाँ से क्या हुआ, ये 6 रुपये से ये प्रीमियम चली 13 रुपये के आसपास में। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। नहीं यार, कुछ जरा सब्र करो ना। तो आफ्टर दैट मैंने क्या किया कि यहाँ 5 रुपये का ऑर्डर लगा के रखा था, बिकॉज अब थीटा भी लगेगा, ये जब वापस आएगा तो वापस आने में समय भी लगाएगा। तो ये 5 रुपये के आसपास लगी थी, 5-6 रुपये पे अलग अलग ऑर्डर लगे थे, और स्टॉप लॉस मैंने वही रखा था 3 रुपये, थोड़ा नीचे कि और थीटा दे देता हूँ। और वो 5 रुपये से वो प्रीमियम 15 रुपये के आसपास गई है। ये हाई ये 15 रुपये, ये इस चार्ट पे 15 नहीं दिखा रहा, वो एग्जैक्ट 15 रुपये तक गया है, और वहाँ पर वो बहुत अच्छे से चला। अलग अलग डीमेट अकाउंट पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्लियर है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों होता है, समझिएगा उस चीज़ को आप अकेले। तो वो काम किया ना, अब मैं उसको 10 मान लेता हूँ। 5 रुपये के सामने 5 रुपये मिल गए ना, 100% रिटर्न। और हमने रिस्क क्या रखा था, 5 रुपये का लेके या 6 रुपये का लेके 50% रिटर्न, 100% टारगेट। तो 1:2 वहाँ पे सही बैठ रहा है। तो वो इस हिसाब से करो ना। आप तो चाहते हो कि जीरो होगा, ये तो आएगा कि कोई नहीं कमा पाया, आप भी नहीं कमा पाओगे और मर जाओगे, दुनिया खत्म हो जाएगी आपकी, और बस रोते रह जाओगे, बाद में बोलोगे मार्केट खराब है। आपको नहीं आता मार्केट करते, सीखो पहले, उसको समझो, फिर आगे दिख जाना, ठीक है। आप मैं मार्केट को मत गलत बोलो, मेरे कहने का मतलब ये है, आप अपनी खुद को गलतियाँ समझो, या फिर आपको किसी ने
बेवकूफ़ बना दिया उसमें, वो फिर उसकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती, आपको नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, ठीक है, उसको क्या करे बेचारा। चलो यही, इसको यहीं समाप्त रखते हैं। सीखो, समझो, बहुत अच्छे से काम करो, बहुत अच्छा पैसा है मार्केट में। ऐसा नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं, लेकिन वो जब छोटा स्टॉप लॉस रखते हो ना, तो आगे अपने पास कैपिटल भी रहता है और हम आगे काम भी कर सकते हैं। आप कर लो ना, डायरेक्शनल सेल कर लो। कौन बोल रहा है बाई करने के लिए? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि बाइंग ही बाइंग ही बाइंग, पर प्रीमियम हवा में तो ऊपर जाती नहीं कि 1 रुपये से प्रीमियम सीधे 40 रुपये हो गई, 40 रुपये प्रीमियम सीधे 60 हो गई, 100 रुपये की सीधे 120 हो गई, 130 हो गई। ये हवा में तो हो नहीं गई कि पलक झपकते ही होगी, तो उसको तो पकड़ सकते हैं क्योंकि ट्रेड तो हो रहा है ना। मैं इसलिए कहता हूँ कि बाइंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी का गेम खेलोगे मेरे साथ नीचे आके कमेंट में, वो अलग बात है, पर फिर भी पैसा सब जगह है, करते आना चाहिए बस, ठीक है। इसको यहीं समाप्त करते हैं। कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग मी, और स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करना जब भी करना, ठीक है भाई साहब।